गण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितंश। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चादेशतारिणे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम स्कंद 2 अध्याय 9 श्लोक संख्या 12, 13 और 14। तो 13 की आवृत्ति करेंगे किसकी? एक एक शब्द पढ़ेंगे फिर श्लोक पढ़ते हैं। भ्राजनिष्णु भी यह परितः विराजते लसत् विमान अवलिभि महात्मनां विद्योतमान प्रमद उत्तम अद्युभि सविद्युत अब्रावलिभि यथा नभ। भ्राजनिष्णुभिर्य परितो विराजते लसद्विमानवलिभिः महात्मनां लसद्विमानवलिभिः महात्मनां विद्योतमाना प्रमोदोत्तमाद्युभिः विद्योतमाना प्रमदोत्तमाद्युभिः सविद्युद्भावलिभिर्यथा नभः सविद्युद्भावलिभिर्यथा नभः। भ्राजनिष्णुभिर्य परितो विराजते लसद्विमानवलिभिर्महात्मनां विद्योतमाना प्रमदोत्तमोद्युभिः सविद्युद्भावलिभिर्यथा नभः। ब्राजरेष्णुभिर्या परितो विराजते
लसद्विमानावलिभिर्महात्मना विद्योतमाना प्रमदोत्तमाद्युभिः सविद्युद्भ्रावलिभिर्यथा नभः भ्राजविष्णुभिर्या परितो विराजते लसद्विमानावलिभिर्महात्मना सविद्युद्भ्रावलिभिर्यथा नभः भ्राजविष्णुभिर्या परितो विराजते भ्राजविष्णुभिर्या परितो विराजते लसद्विमानावलिभिर्महात्मना विद्योतमाना प्रमदोत्तमाद्युभिः सविद्युद्भ्रावलिभिर्यथा नभः भ्राविष्णुभिर्या परितो विराजते लसद्विमानावलिभिर्महात्मना विद्योतमाना प्रमदोत्तमाद्युभिः सविद्युद्भ्रावलिभिर्यथा नभः। मत है शब्दार्थ अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की ब्राजविष्णु भी आभा से यह वैकुंठ लोक परितः घिरा हुआ विराजते स्थित है लसत तेजमान विमान के अवलिभी समूह से महात्मनाम श्री भगवान के महान भक्तों का विद्योतमान बिजली के समान सुंदर प्रमद स्त्रियां उत्तम स्वर्गिक अद्युभि मुखड़ों से सविद्युत बिजली सहित अब्रावलिभी आकाश में बादलों से यथा जिस प्रकार नभः आकाश। अनुवाद दोहराइए। सारे वैकुंठ ग्रह विभिन्न चमचमाते विमानों से भी घिरे हैं। ये विमान महात्माओं या भगवत भक्तों के हैं। स्त्रियां अपने स्वर्गिक मुखमंडल के कारण बिजली के समान सुंदर लगती हैं और ये सब मिलकर ऐसी प्रतीत होती हैं मानो बादलों तथा बिजली दोनों से आकाश सुशोभित हो। तात्पर्य श्रवण करें। ऐसा प्रतीत होता है कि वैकुंठ ग्रहों में चमचमाते विमान रहते हैं जिनमें श्री भगवान के महान भक्त तथा बिजली के समान द्युतिमान स्वर्गिक सुंदर स्त्रियां बैठी रहती हैं। जैसे विमान है वैसे विभिन्न प्रकार के अन्य वाहन भी होंगे, किंतु वे संभवतः यंत्रों द्वारा चलाए जाने वाले नहीं होंगे, जैसा कि हमारा अनुभव इस संसार में है। चूँकि हर वस्तु की प्रकृति शाश्वतता ज्ञान तथा आनंद की है, अतः विमान तथा वाहन भी ब्रह्म के ही समान गुणों वाले होंगे। यद्यपि वहाँ ब्रह्म के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है, किंतु इसका यह अनुचित अर्थ नहीं समझना चाहिए कि वहाँ केवल शून्य है और विविधता नहीं है। ऐसा सोचना ज्ञान के अभाव का द्योतक है। अन्यथा ब्रह्म में रिक्तता की ऐसी
भ्रांति किसी को क्यों होगी। जिस प्रकार वहाँ विमान स्त्रियां तथा पुरुष हैं, उसी तरह लोक विशेष के अनुरूप नगर, घर तथा अन्य वस्तुएं भी होती होंगी। मनुष्य को इस जगत के आधार पर दिव्य जगत के संबंध में अपूर्णता का आरोप नहीं करना चाहिए और ना ही यहाँ के वायुमंडल आकाश की तुलना दिव्य जगत के वायुमंडल से करनी चाहिए, जो काल के प्रभाव से सर्वथा मुक्त होता है, जैसा कि पहले कहा जा चुका है। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की। तात्पर्य में इस तरीके से लिखा है कि ऐसा होता होगा, ऐसे प्रभुपाद जी इंग्लिश में एफर्मेटिव तरीके से बोले ऐसा ही है। पता नहीं ट्रांसलेशन ऐसा क्यों किया कि ऐसा है। इंग्लिश में प्रभुपाद जी बहुत एफर्मेटिव तरीके से बता रहे हैं कि वैकुंठ जो है वो ऐसा ही है। थोड़ा ट्रांसलेशन इसमें गड़बड़ा है कि ऐसा होता होगा, ऐसा होगा, ऐसा तो इस तरीके से है। शुरू की बात ऐसी है, प्रभुपाद भी लिखे ऐसा प्रतीत होता है कि वैकुंठ ग्रहों में चमचमाते विमान रहते हैं। तो प्रभुपाद जी भी लिखे इट अपीयर्स दैट इन वैकुंठ प्लैनेट्स, बट वो वर्णन से ऐसा समझ में आता है, ऐसा बोल रहे हैं प्रभुपाद। ऐसा नहीं कि शायद ऐसा होता होगा, ऐसा नहीं है, बहुत एफर्मेटिव ज्ञान है। तो देखिए हम लोगों को जहाँ जाना है तो उसका है, अच्छा सॉरी 12 और 14 पढ़ना है ना। तो 12 नंबर श्लोक है, प्रवाल वैदूर्य मृणाल वर्चसः परिस्फुटित कुंडल मौली मालिना। छोटा श्लोक है। उनमें से कुछ की आकृतियाँ मूंगे तथा वैदूर्य मणि की तरह तेजस्वी हैं और वह अपने सिरों पर मालाएं धारण किए हैं जो कमल पुष्प के समान खिली हुई हैं। कुछ के कानों में कुंडल, कुछ ने कानों में कुंडल पहन रखे हैं। और 14 भी पढ़ना बोलो जी। अच्छा, कुछ निवासी ऐसे हैं जिन्हें सारूप्य मुक्ति प्राप्त है, अर्थात उनके शारीरिक लक्षण श्री भगवान जैसे हैं। वैदूर्य हीरा विशेषतः श्री भगवान के निमित्त है, किंतु जिसे श्री भगवान के समान रूप पाने की मुक्ति प्राप्त होती है उसको ऐसा मणि धारण करने का विशेष सौभाग्य प्राप्त होता है। 14 नंबर श्लोक है, दिव्य रूपधारी लक्ष्मी श्री भगवान के चरण कमलों की प्रेम पूर्ण सेवा में लगी हुई रहती हैं और वसंत के अनुचर भौरों के द्वारा विचलित होकर वे न केवल विविध विलास अपनी सहेलियों सहित श्री भगवान की सेवा में तत्पर हैं, अपितु श्री भगवान की लीलाओं का गुणगान भी कर रही हैं। तो देखिए यहाँ पर वैकुंठ का वर्णन चल रहा है ना। हम लोगों को जिस जगह पर जाना है तो उसका केवल एड्रेस नहीं बताया है ना, उसका वर्णन भी किया। जैसे हम लोग कभी सुने कि अमेरिका में ऐसी बिल्डिंग होती है, इतने माले की बिल्डिंग होती है, ये सुविधा होती है, वो सुविधा होती है, इतना कोमल गद्दा मिलेगा सोने के लिए, खाने के लिए ये चीज़ मिलेगी, तो मन करता है ना कि जाना चाहिए, है ना। और अगर कुछ पता ही नहीं तो सोचेंगे हाँ अमेरिका होता होगा, वो भी ऐसे ही होगा, जैसे अपने इंडिया के गांव है वैसे गांव होगा अमेरिका भी, है ना। मगर अगर उसका नॉलेज होगा कि कैसा दिखता है तो इच्छा करेगी कि हमें भी क्या जाना है। इनको वैकुंठ मतलब अमेरिका के बारे में सुनेंगे तो अमेरिका जाने का समझ में आएगा ना। तो इसीलिए वैदिक शास्त्रों में केवल भगवान ने इतना नहीं बताया कि मेरा धाम है, और उसको डिटेल में भी बताया कि धाम है तो कैसा है, उसका क्वालिटी कैसा है, वहाँ लोग कैसे रहते हैं, वो लोग कैसे दिखते हैं, वो कितना अच्छा है कितना बुरा है, सब चीज़ उसका बुरा तो है ही नहीं, उसका सारा वर्णन जो है हमें वैदिक शास्त्रों से प्राप्त होता है। तो यहाँ पर बहुत सुंदर वैकुंठ धाम का वर्णन किया जा रहा है, जिससे कि हमें इच्छा बढ़े, है ना। डिज़ायर ही नहीं होगा अगर जाने का तो फिर क्यों जाए, फिर तो नहीं जाएंगे। हमारी इच्छा को बढ़ाने के लिए तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है वैकुंठ के वर्णन को सुनना, कि कम से कम ये अंतर तो पता चलेगा एक यहाँ और वहाँ का, और जाने की इच्छा करेंगे। तो यहाँ पर 12 नंबर श्लोक में बता रहे हैं कि जो वैकुंठ के वासी हैं तो उनमें से कुछ जो है तो वो फूल माला धारण करते हैं, तो सिर्फ गले में नहीं धारण करते, वो सर पे भी फूल माला पहनते हैं। सुंदर लगता है ना, सर पे भी फूल माला।
और उसके अलावा बता रहे हैं कि वो कानों में बड़े सुंदर कुंडल पहनते हैं और उनके बॉडीली फीचर्स बता रहे हैं। तो पिछले श्लोक में आप लोग कल सुने होंगे कि वहाँ के सारे लोग किस रंग के हैं? गोरे, ब्लू, मतलब जिस रंग के भगवान है ना, उस रंग के वहाँ के लोग हैं, श्याम वर्ण के सब लोग हैं। तो यहाँ पर श्रील जीव गोस्वामी और प्रभुपाद जी भी टीका में उसको संकेत कर रहे हैं कि वहाँ पर जिस रूप में जिस फॉर्म को आराधना करता है भक्त, तो उसी फॉर्म को प्राप्त करेगा। सारूप्य मुक्ति अगर वो प्राप्त करता है तो अगर वो सफ़ेद भगवान की आराधना किया तो उसका रंग कैसा होना चाहिए? सफ़ेद होना चाहिए। अगर पीत भगवान की आराधना किया तो कैसा होना चाहिए? पीला होना चाहिए। अगर लाल भगवान की आराधना किया तो लाल होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। और काले की आराधना किया तब काला। तो इसको दो तरीके से आचार्य समझा रहे हैं। कह रहे हैं एक तो ऐसा है कि सारे के सारे सावले हैं, और कुछ मणि जो है वो मणि, उनमें से कुछ लोगों जिनको सारूप्य मुक्ति प्राप्त होती है उन लोगों को मणि मिलता है, जो मणि भगवान के पास भी रहता है। कौस्तु मणि नहीं, कुछ और भी मणि तो है, सामतक मणि भी नहीं, ये वैदुर्य मणि और क्या क्या पता नहीं, मेरे को ये सब मणियों का ज्ञान नहीं है इसलिए नाम नहीं बोल रहा हूँ। तो नीला मणि होता है, कुछ लाल मणि होता है, कुछ सफ़ेद मणि होता है। अच्छा, वैकुंठ के डिस्क्रिप्शन में आप कहीं भी अंधकार नहीं सुनेंगे, तो वैकुंठ में कहीं अंधकार है नहीं। भगवान गीता में बोले ना तद भास्यते सूर्यो न शशांक न पावका यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परम मम। तो वहाँ कोई इलेक्ट्रिसिटी का ऐसा व्यवस्था नहीं है। तो बोलेंगे फिर तो नरक जैसा अंधकार रहता होगा, तो नरक जैसा अंधकार नहीं है, वहाँ पे हर वस्तु प्रकाशमान है। हाँ, वहाँ केवल कृष्ण ही प्रकाशमान नहीं है, वो वहाँ पर जितनी वस्तुएं हैं, जितने व्यक्ति हैं, सब प्रकाशमान है। वहाँ का एरोप्लेन से भी नेचुरल लाइट निकलती है, वहाँ के मणियों से लाइट निकलेगी, ग्राउंड से चिंतामणि प्रकर्षात्म सुकल्प उससे भी लाइट निकलती है, सब शाइनिंग है, अंधकार वहाँ है नहीं। तो यहाँ जीव गोस्वामी क्या बता रहे हो? कह रहे हैं कि जैसे भगवान जब प्रकट हुए नंद महाराज के यहाँ गर्गाचार्य पहुँचे, तो गर्गाचार्य नामकरण किए कृष्ण का। तो नामकरण करते हुए क्या बोले कि तुम्हारा ये जो पुत्र है कृष्ण, जो लड़का है, तब नाम नहीं रखे थे, बोले ये जो है, ऐसे करके उंगली करके बोले भाई ये जो है, तो ये हर युग में आता है। और शुक्लो रक्तस तथा पीता इदानीम कृष्ण तामगताम, ये पहले कभी शुक्ल वर्ण में आया है, शुक्ल यानी सफ़ेद, शुक्ल रक्त कभी लाल में आया है और कभी पीता कलयुग में पीले वर्ण में आएगा। और इदानीम कृष्ण तामगत, इस समय काला है, इसका एक नाम क्या पड़ेगा? कृष्ण पड़ेगा। तो सत्युग में भगवान सफ़ेद रंग से आते हैं। जब कर्दम मुनि के ऊपर कृपा किए तो भगवान वाइट कलर में थे। ये चैतन्य चरितमृत में लिखा गया है कि कर्दम के ऊपर कृपा करे तो शुक्ल वर्ण से, तो और त्रेता युग में लाल वर्ण से आते हैं, द्वापर युग में ब्लैक काले आते हैं, घनश्याम आते हैं, और कलयुग में पीत वर्ण से। तो जिनको सारूप्य मुक्ति प्राप्त होती है वो भगवान के धाम में पीला, लाल, सफ़ेद कलर के होते हैं। पीले, वहाँ पीले लोग भी होते हैं, लाल लोग भी होते हैं, और काले लोग भी होते हैं, और सफ़ेद लोग भी होते हैं। तो हम में से ज़्यादातर लोग अगर सारूप्य प्राप्त करेंगे तो हम लोग पीले होंगे वहाँ पे ना, क्योंकि हम तो महाप्रभु के भक्त हैं सब। श्री श्री राधा वल्लभ जी की, श्री श्री गौर निताई की। तो सारूप्य मुक्ति जो प्राप्त करते हैं, ऐसा वर्णन बृहद भागवतामृत में आता है कि जब गोप कुमार वैकुंठ में प्रवेश कर रहे थे तो वहाँ पर उनको वैकुंठ के जितने पार्षद देखते थे, जब भी किसी गेट पे घुसे थे तो वहाँ पर 2 गेट कीपर रहते थे, तो उन दोनों को देख के एकदम भगवान जैसे प्रणाम करते थे, भगवान जैसे स्तुति करने लगते थे। तो वो लोग बोलते थे कि हम भगवान नहीं हैं, हम तो उनके दास हैं, आगे चलिए। तो आगे अगले गेट में जाते थे, वहाँ भी देखते थे वही एकदम भगवान जैसे है, चतुर्भुज हैं, शंख चक्र गदा पद्म, सावले रंग के घनश्याम। तो वो देखते थे, फिर प्रणाम करते थे, भगवान जैसे स्तुति करते थे। बोले नहीं नहीं, यहाँ पर कोई ऐसा नहीं है कि मैं भगवान हूँ, भगवान क्या है, एक ही हैं, हम लोग भगवान नहीं, हम तो भगवान के दास हैं। फिर 1 गेट, 2 गेट, 3 गेट, जब लास्ट गेट पे पहुँचे फिर प्रणाम करे, भगवान जैसे स्तुति, क्योंकि सब तो वहाँ भगवान जैसे दिखते हैं चतुर्भुज। तो बोले नहीं, हम भगवान नहीं, हम तो भगवान के दास हैं। तो अभी भगवान है कौन, ये तो बताइए। तो लेके गए भगवान के पास, भगवान को जब प्रणाम किए तो वहाँ पर वैकुंठवासी जो हैं वो बताए कि देखो अब अंतर देख लो,
दोनों में कुछ डिफरेंस है? नहीं नहीं, तो आप ये भी चतुर्भुज वो भी चतुर्भुज, थोड़ा ध्यान से देखो कुछ अंतर है या नहीं? बोले हाँ 2 अंतर है। तो क्या 2 अंतर है भगवान में और भक्त में? अगर आपको वैकुंठ जाएंगे तो कैसे पहचानेंगे कि विष्णु कौन है और दास कौन है? एक तो कौस्तुमणि और दूसरा श्रीवत्स अंकम। हाँ, श्री जी का जो चिन्ह है, श्रीवत्स चिन्ह जो है, तो ये 2 पहचान भगवान विष्णु की। बाकी सब भगवान विष्णु जैसे दिखाई पड़ते हैं। तो वहाँ पर 4 कॉम्प्लेक्शन के लोग रहते हैं। एक तो काले, और दूसरे सफ़ेद, तीसरे लाल और पीले। ये जीव गोस्वामी का मत है। और उनका एक मत ये भी है कि ऐसा भी समझा जा सकता है कि वो सब होते हैं सांवले, वो वैकुंठ विष्णु के स्वरूप के होते हैं, मगर उनके ऊपर जो अंग कांति है वो पीली, लाल या सफ़ेद भी होती है। बाकी चमक सबके शरीर से निकली। काले के शरीर से भी, हम लोग के काले के शरीर से कोई चमक निकलती है? काला तो एकदम, मगर भगवान काले इतने सुंदर और वैकुंठवासी काले कितने सुंदर लगते हैं कि उनके शरीर से दिव्य तेज निकलता है। और पता नहीं ब्लैक लाइट निकलती है, वाइट लाइट निकलती है, लाइट उन सबके शरीर से बहुत सुंदर दिखाई देती है। फिर आगे वर्णन कर रहे हैं कि ब्राजिष्णु भी परितो विराजते लसत विमान अवलिभि महात्मनाम। और वहाँ पर सब लोग कैसे घूमते हैं? वहाँ साइकिल नहीं है, स्कूटी भी नहीं है, स्कूटर भी नहीं है, और तो वैसे भी नहीं है, बाइक वो भी नहीं है, गाड़ियाँ वो भी नहीं है। अरे बड़ी गरीबी होगी फिर तो। नहीं, वहाँ सब प्राइवेट प्लेन से घूमते हैं, एरोप्लेन से घूमते हैं, सबके पास अपना विमान है। यद भाव भावित ध्या मनुजास तथेवा संप्राप्य रूप महिमा आसन यान भूषा। ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि सबके एक विमान भी मिलता है। यद भाव भावित ध्या मनुजास तथेवा, जिस भाव से भगवान का भजन करता है उस भाव के अनुकूल। यद भाव भावित ध्या मनुजास तथेवा संप्राप्य, प्राप्त करता है, संप्राप्य रूप, वैसा रूप प्राप्त करता है। रूप महिमा आसन, कहाँ बैठेगा करेगा वो प्राप्त करता है। और यान यानी कि विमान भी प्राप्त करता है। अपने भावों के अनुसार वहाँ पर विमान होते हैं। और प्रभुपाद जी कहते हैं वो विमान ऐसे मशीन से नहीं चलते। इस संसार के विमान तो कितना मशीन लगाते हैं ना, और उसमें से कितना आवाज़ आता है। अब आता है एरोप्लेन में आप लोग, बहुत बुरा, कई स्पाइस जेट में तो ज़्यादा ही आवाज़ आता है। मैं तो प्लेन से ट्रैवल नहीं करता है, इसीलिए कान एकदम बंद हो जाता है, इतना तेज़ आवाज़ आता है। मगर वैकुंठ के विमानों में ऐसा नहीं है, उसमें मशीन ही नहीं है। बोले बिना मशीन के कैसे चलता है? हाँ, बिना मशीन के चलता है, बिना मशीन के कैसे चलेगा? तो सारे विमान जो हैं वो भी सच्चिदानंदमय हैं, वो चिन्मय हैं, सारे भगवान की स्वरूप शक्ति से ही बने हुए हैं। तो विमान में पेट्रोल डालेगा? अरे जो मशीन ही नहीं तो पेट्रोल की क्या ज़रूरत है? वो भक्तों की इच्छा के अनुसार विमान चलते हैं, कोई पेट्रोल की ज़रूरत नहीं, और कोई मशीन फेल नहीं करती। कभी आप सुने कि न्यूज़पेपर में आया हो कि वैकुंठ में विमान क्रैश कर गया? ऐसा नहीं, कोई विमान था बेचारा क्रैश कर गया, इतने लोगों की दुर्घटना में मृत्यु होती नहीं है वैकुंठ में, ना वहाँ जन्म है ना मृत्यु है। हम पिछले श्लोक में सुने कि वहाँ रजोगुण नहीं है, तमोगुण नहीं है। तो रजोगुण नहीं है मतलब वहाँ सृष्टि नहीं होती, वहाँ जन्म नहीं लेता कोई। और तमोगुण नहीं है मतलब वहाँ प्रलय नहीं होती, वहाँ कोई मरता नहीं। कभी आप सुने कि भगवान के धाम में कोई मर गया, भगवान सर पकड़ के बैठे हैं, आज लक्ष्मी की एक फ्रेंड मर गई? ऐसा नहीं होता वहाँ पर, वहाँ ना जन्म है ना मरण। एक बार प्रभुपाद जी से विदेश में एक भक्त पूछे, अच्छा प्रभुपाद जी अगर वैकुंठ में भी सब कुछ इस संसार जैसे होता है तो वहाँ बच्चे भी होते हैं? छोटे छोटे बच्चे भी होते होंगे? प्रभुपाद जी बोले वहाँ बच्चे नहीं होते। तो वहाँ बच्चे क्यों नहीं होते? क्योंकि वहाँ कोई जन्म ही नहीं लेता। हम लोग जैसे प्रणाम करते हैं तो क्या बोलते हैं? नित्य लीला प्रविष्ट, है ना? तो नित्य लीला में वैकुंठ में प्रवेश किया जाता है, वहाँ एंटर किया जाता है। ऐसा नहीं कि यहाँ से मरे फिर वहाँ पर जन्म ग्रहण करेंगे, ऐसा नहीं। यहीं से हमको अपना जो स्वरूप है वो प्राप्त होगा, दिव्य शरीर मिलता है और उससे जाते हैं। ये शरीर तो छूटता है, त्यक्ता देहम पुनर्जन्म नेति मामेति, जाता है मेरे पास, मगर उसको यहीं कहीं पर शरीर दे के उसको वैकुंठ में वो प्रवेश करता है। ऐसा नहीं कि वैकुंठ में किसी माँ के गर्भ से फिर उल्टा लटका 9 महीने, फिर पीड़ा, फिर उसको काटते हैं, कुछ नहीं, जन्म नहीं होता। हाँ, मगर वहाँ बच्चे होते हैं। कहाँ? तो गोलोक धाम में वहाँ बच्चे होते हैं, भगवान के सखा। मगर वो लोग भी जन्म नहीं लेते वहाँ पर,
वहाँ तो प्रवेश करते हैं, उसी रूप में रहते हैं, शाश्वत रूप से रहते हैं। तो इस तरीके से वर्णन कर रहे हैं कि लसत विमान, लसत का अर्थ है कि वो विमान से भी बहुत दिव्य तेज निकलता है। कोई हेडलाइट टेल लाइट कोई ज़रूरत नहीं, वो विमान की बॉडी से, टिन का तो विमान होता नहीं, वो होता किसका है? आत्मा ही है, विमान भी है, चिन्मय है, तो उस विमान से भी दिव्य तेज निकलता है। अच्छा, विमान किन लोगों के पास होता है? वहाँ पर किन का विमान होता है भाई? कोई ओनर तो होता होगा ना, है? तो कह रहे हैं कि लसद विमान लिभीर महात्मनाम, महात्माओं का, महात्मा कौन? महात्मा नास्तु माम पार्था देवीम प्रकृति आश्रिता, जो भगवान के भक्त हैं, जो राधा रानी के आश्रय में है। राधा आश्रय जय से महाशय, किसको महात्मा बोलेंगे? जो राधा रानी के आश्रय में है वही महात्मा कहलाते हैं। तो ऐसे जो भगवान की स्वरूप शक्ति, अंतरंगा शक्ति के, लादिनी शक्ति के अधीन भगवान के भक्त हैं, ऐसे महात्माओं के पास वहाँ विमान रहता है। मतलब महात्मा लोग बहुत कॉस्टली चीज़ें यूज़ करते हैं इसका मतलब। प्रभुपाद जी जब महंगी गाड़ी में घूमते हैं तो एक बार कोई व्यक्ति बोला कि स्वामी जी आप इतनी महंगी गाड़ियों में घूमते हैं, ये करते हैं। प्रभु जी बोले तो कुछ भी नहीं है, ये तो बहुत मतलब कूड़ा करकट है, ऐसी गाड़ियों में मेरे को घुमाया जाता है तो कूड़ा करकट है। वैकुंठ में कैसी गाड़ियाँ होती है ना? तो वैकुंठ में तो विमान जो है वो चिन्मय होता है। तो ब्राजिष्णु भी परित विराजते लसत विमाना विलिभि महात्मनाम विद्योतमाना, और बिजली के ही समान सुंदर प्रमदः उत्तम अद्युभी, वहाँ प्रमदः रहती हैं। प्रमद मतलब, प्रमदा बोलते हैं स्त्रियों को, जो मद मतलब नशा और प्रमद मतलब जो प्रकृष्ट रूपेण नशा कर दे, है ना? आप इस संसार में दारू पी लेते हैं तो क्या होता है? नशा हो जाता है ना, नशा होके मगर सुबह में उतरता है। और नशे में व्यक्ति क्या होता है? चल रहा होता है, खंबे से टकराता है, गिर जाता है, होता है ऐसा नशा करने के बाद। तो इस संसार में स्त्रियों को प्रमदा कहा जाता है, क्योंकि वो तो पीने से नशा होता है, इस दारू को देखने से नशा हो जाता है ना, तो इसलिए प्रमदा कहा जाता है। ऐसी प्रमदा जो है, मगर वहाँ की जो प्रमदा है वो इस संसार की स्त्रियों जैसी नहीं है। एक बार की बात है, प्रभुपाद जी से कोई व्यक्ति पूछ दिया कि प्रभुपाद जी ये जो गोपियाँ हैं तो क्या ये विदेशी लड़कियों जैसी गोरी हैं? प्रभुपाद जी को बड़ा गुस्सा आया, ये तो कंपेयर कैसे कर दिए। प्रभुपाद जी बोले ये विदेशी लड़कियों गोरी थोड़ी ना, इन सबको तो कोढ़ की बीमारी जैसा लगता है, इनसे तो करोड़ों गुना सुंदर हमारी भारत की नारियाँ हैं, और वो तो भारत की नारियों के आगे तो ये सब बंदरियाँ लगती हैं। तो प्रभुपाद जी फिर बोले कि और स्वर्ग की अप्सराएं इतनी सुंदर होती हैं कि उनके आगे भारतीय नारियाँ सब बंदरियाँ लगती हैं। फिर उसके बाद बोले और जानते हो दुर्गा देवी जो है, दुर्गा देवी इतनी सुंदर है कि उनके आगे ये सारी अप्सराएं बंदरियाँ लगती हैं। तो फिर उसके बाद प्रभुपाद जी बोले और वैकुंठ में जो लक्ष्मी रहती है, एक एक लक्ष्मी इतनी सुंदर है कि उसके आगे दुर्गा जी भी पानी भरती है। अभी बंदरिया नहीं बोले करोड़ों दुर्गा का सौंदर्य मिलाएंगे तो एक लक्ष्मी की तुलना नहीं कर सकते। फिर उसके बाद प्रभुपाद जी बोले कि और जो गोलोक में गोपियाँ रहती हैं, करोड़ों लक्ष्मियों का सुंदरता एक तरफ कर दोगे तो एक गोपी से कंपेयर नहीं कर सकते। और उस पर भी राधा रानी कैसी हैं? तो प्रभुपाद जी बोले कि राधा रानी इतनी सुंदर हैं कि सारी गोपियों का सौंदर्य एक तरफ मिला दिया जाए, उसको ऐड कर दिया जाए तो सरसों के दाने के समान है, और राधा रानी जो है वो समुद्र के समान सुंदर है। कोई कंपैरिजन ही नहीं किया जा सकता। तो वहाँ की वैकुंठ की जो लक्ष्मियाँ हैं उनके शरीर से बड़ा दिव्य तेज निकलता है, वो कभी बूढ़ी नहीं होती, कभी उनके झुर्रियाँ नहीं पड़ेंगी, वो एकदम हमेशा एक जैसी रहती हैं। और बहुत सुंदर उनका मुख है, सविद्युत अभ्रावलिभि यथा नभ, और कह रहे हैं ऐसी शोभा लगती है जैसे काले काले आकाश हो, नीला आकाश हो और उसमें बिजली चमकती है। तो ऐसे विमानों को कंपेयर कर रहे हैं आकाश से, और जो स्त्रियां हैं वो कैसी चमकती हैं? बिजली जैसी दिखाई पड़ती हैं। तो ये सब वैकुंठ की सुंदरता का वर्णन कर रहे हैं कि वहाँ सब कुछ होता है। जैसे इस संसार में स्त्री है, पुरुष है, विमान है। आप सोचिए विमानों का वर्णन आज से 5000 साल पहले सुखदेव गोस्वामी कर रहे हैं।
उस समय क्या एरोप्लेन होते थे? नहीं होते थे। होते थे? साइंटिस्ट लोग सोचते हैं कि हमने अभी विमान बनाए हैं, मगर एरोप्लेन का वर्णन हमें वैदिक शास्त्रों में करोड़ों करोड़ों सालों पहले से मिलता है। कैसे उनकी सोच में भी आया कि एरोप्लेन होता है? क्योंकि होता है। एरोप्लेन का नॉलेज हम लोगों को पहले से है, साइंटिस्ट लोग बाद में बनाए हैं। तो इस तरीके से वर्णन कर रहे हैं और आगे वर्णन कर रहे हैं कि श्री यत्र रूपिणी उद्यगायः पादयो करोति मानम बहुधा विभूति भी। और वहाँ पर श्री यानी कि लक्ष्मी जी, तो वहाँ लक्ष्मी जी रहती हैं यत्र उस वैकुंठ में। और रूपिणी कैसी हैं? बदसूरत दिखती हैं, बहुत सुंदर दिखती हैं लक्ष्मी जी, रूपिणी। और उद्यगायः, और भगवान जिनकी स्तुति महान महान भक्त करते हैं, उनके पादयो करोति मानम बहुधा, उनके चरण कमलों की सेवा करती हैं। और कह रहे हैं बहुधा, बहुधा यानी कि बहुत प्रकार से उनकी सेवा करती हैं, या फिर अपनी बहुत सारी सखियों के साथ मिलके सेवा करती हैं। उनके बहुत सारी दासियां हैं, बहुत सारी एसोसिएट्स हैं, उनके सबके साथ मिलके लक्ष्मी जी भगवान विष्णु की सेवा में हमेशा लगी रहती हैं। कह रही है मानम बहुधा, कह रहे हैं मानम बहुधा, मानम यानी कि बहुत बहुत मानती हैं भगवान के चरणों को, अपने प्राणों के समान मानती हैं, बहुत केयर करती हैं। जैसी सेवा की आवश्यकता होती है हर सेवा करके भगवान को संतुष्ट करने का प्रयास करती रहती हैं। और उसके लिए बहुधा, केवल ये नहीं कि हम लेफ्ट पैर ही दबाएंगे राइट नहीं दबाएंगे, ऐसा कुछ उनका चक्कर नहीं रहता। वो बहुधा यानी कि विविध प्रकार की सेवाएं करती हैं, चामर भी डुलाती हैं, चरण भी दबाती हैं, सब सेवाएं करती हैं। और प्रेंकम शिता या कुसुमाकर अनुगई, कुछ भंवरे हैं वो लक्ष्मी जी का गुणगान करते रहते हैं। लक्ष्मी जी सेवा में लगी हैं, या कभी कभी लक्ष्मी जी जाके झूले पे बैठ जाती हैं, वो झूला झूलती रहती हैं और भंवरे आसपास मंडरा मंडरा के लक्ष्मी का गुणगान करते हैं। और लक्ष्मी जी क्या करती हैं? लक्ष्मी जी विज्ञीय माना प्रिय कर्म गायती, लक्ष्मी जी भगवान का गुणगान करती रहती हैं। तो सेवा करती हैं और साथ में क्या करती हैं? कीर्तन करती रहती हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो लक्ष्मी जी विज्ञीय माना प्रिय कर्म गायती, विज्ञीय माना यानी कि निरंतर गायन करती रहती हैं। हाथ से सिर्फ सेवा करें, ऐसे मुंह बंद करके सेवा नहीं, सेवा करते समय क्या करती हैं? गीय माना, गाती ही रहती हैं, गान ही प्रधान है। इसलिए वैकुंठ को स्वर्ग भी कहा जाता है कई जगह पर, जहाँ स्वगीयते स्वर्ग, जहाँ हमेशा ही कीर्तन होता ही रहे, उसी जगह को स्वर्ग कहा जाता है या वैकुंठ कहा जाता है। वहाँ कीर्तन कभी बंद होता नहीं है, 24 आवर्स कीर्तन वहाँ पे कीर्तनीय सदा हरि चलता ही है वहाँ पर। और उसमें सबसे प्रधान क्या है? तो लक्ष्मी जी बोलती नहीं है ज़्यादा, गाती रहती है, विज्ञीय मानः। और ज़्यादा क्या गाती हैं? तो प्रिय कर्म गायती, प्रिय कर्म यानी अपने प्रिय भगवान विष्णु के कर्मों को, उनकी लीलाओं का गान करती रहती हैं। कुछ पद रचना कर रखी होंगी, है ना? तो जैसे सूरदास जी, रसखान जी इतना पद गाए हैं, तो ऐसे कुछ पदों को हमेशा लक्ष्मी जी गाती रहती हैं, तब भगवान विष्णु को बहुत अच्छा लगता है। ऐसे मरे मरे जैसे सेवा करना भगवान को अच्छा नहीं लगता। भगवान को क्या अच्छा लगता है? कोई व्यक्ति जब आनंद में होता है तो क्या करता है? अब देखें, जैसे छोटे बच्चे होते हैं 10-12 साल के, जिनका शरीर अभी स्वस्थ है, थोड़ा खुश रहते हैं, तो नाचते गाते चलते हैं, है ना? कुछ गाते गाते चलेंगे, कुछ नाचते नाचते चलेंगे। तो वह ये आनंद जो होता है, आनंद में व्यक्ति क्या करता है? नाचता है और गाता है। तो कथा गानम नाट्यम गमनपि वंशी प्रिय सखी, वैकुंठ में या गोलोक में सब कैसे रहते हैं? तो कथा कुछ बात करनी हो तो कैसे करते हैं? कथा गानम गा के करते हैं, कथा गानम। और नाट्यम गमनपि, चलते कैसे हैं? तो सीधा कोई नहीं चलता वैकुंठ में सब लोग नाचते हुए चलते हैं। तो इस तरीके से जो लक्ष्मी जी हैं, हालांकि लोग लक्ष्मी जी का गुणगान करते हैं, वो भंवरे घूम घूम के लक्ष्मी जी का गुणगान करते हैं, मगर लक्ष्मी जी को उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। जब उद्धव जी ब्रज में पहुँचे तो उद्धव जी गोपियों की महिमा को देख के गोपियों का गुणगान करने लगे। तो पहले बता दिए कि मैं कृष्ण का संदेश लेके आया हूँ, और उसके बाद गोपियों की महिमा बोलना चालू कर दिए। गोपियाँ बोली कि टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हैं, जल्दी से बताइए कि कृष्ण का क्या मैसेज है।
हमें कृष्ण का संदेश सुनाइए, ये सब आप क्या बोलना चालू कर दिए कि गोपियाँ इतनी महान है, उनका प्रेम इतना महान है, ये सब हमें नहीं सुनना। तो भक्त जो होता है उसका स्वभाव कैसा होता है कि वो अपने विषय में कोई बोलने लगे तो सोचता है कितना टाइम वेस्ट कर रहा है, इससे अच्छा तो कितनी देर कृष्ण का कीर्तन सुना सकते हैं, है ना। तो उनकी आसक्ति किस में होती है? अपने गुणगान में नहीं होती, कृष्ण के गुणगान में होती है। तो लक्ष्मी जी जो है वो सबको रिजेक्ट करके भगवान विष्णु को स्वीकार की थी। जब समुद्र मंथन हुआ तो हर व्यक्ति में कुछ ना कुछ दोष देखी भाई, ये व्यक्ति दुर्वासा मुनि को देखी तो बोली ये तपस्या तो बहुत करता है मगर बहुत गुस्सेल है प्रभु जी, इनसे कौन शादी करेगा। वो किसी को देखें कि इसका तो आचरण बड़ा अच्छा है, कैसे स्त्री को खुश करके रखा जाए, रावण आदि ये सब जानता है, मगर आयु का कोई भरोसा नहीं इसका, इससे भी शादी नहीं करनी। बोले किसी की आयु का बड़ा पता है, जैसे शिव जी, अरे भाई वो तो अनादि अनंत है तो रहेंगे, मगर रहन सहन ठीक नहीं है, अभी देखो शमशान पे रहते हैं, राख लपेटे रहते हैं। तो सबके कुछ कुछ दोष देख रही हैं, गुण देख रही हैं, सबको रिजेक्ट कर दी लक्ष्मी जी। और अंत में एक जने को स्वीकार की, किसको? भगवान विष्णु को स्वीकार की, मगर उनमें भी एक दोष देखी ली। क्या दोष देखी? कि विष्णु हर तरीके से ठीक है और इनके गुण कैसे है, तो इनके गुण भी शाश्वत गुण हैं, ऐसे बाकी लोगों जैसे गुण नहीं है इनके, मगर एक दोष इनमें भी है। क्या दोष है? और मेरे को चाहते ही नहीं है। तो भगवान विष्णु को स्वीकार की लक्ष्मी जी सबका परित्याग करके। तो भगवान विष्णु इस कारण लक्ष्मी जी को अपनी छाती पर वास दिए, वक्षस्थल पर वास दिए। क्यों? बहुत स्पेशल काम की ना, सब कुछ त्याग करके केवल भगवान को स्वीकार की जीवन में। तो भगवान उनको अपने छाती पर वास दिए, मगर वो लक्ष्मी जी भगवान के चरणों में इतनी अनुरक्त हैं, इतना प्रेम करती हैं, इतना, इसीलिए कह रहे हैं मानम बहुधा, बहुत मानती हैं भगवान के चरणों को, कि छाती छोड़ के चरणों में ही रहती हैं। चरणों में उनको बहुत शेयरिंग करनी पड़ती है, छाती में उनका अपना आधिपत्य है, एकदम अपना अधिकार है, किसी से शेयर नहीं करना पड़ेगा, कोई भीड़ भड़क्का नहीं है। और चरणों में तो बुरा हाल है, तो तुलसी तो परमानेंट रहती है, उसके अलावा जितना भक्त हैं वो किसका आराधना करते हैं? चरणों का आराधना करते हैं। इतने सारे भक्तों की भीड़ में अच्छा लगता है उनको, मगर अकेले अकेले छाती पे नहीं जमता। इतना अनुरक्त हैं कि भगवान के चरणों में कि पूरा संसार लक्ष्मी जी की निंदा करता है। क्या निंदा करता है? कि चंचला है, लक्ष्मी चंचला है। मगर लक्ष्मी जी क्या करती हैं, वो कहीं टिकती नहीं। क्यों? उनका मन कहीं और लगता ही नहीं। कह रहे हैं कि अपने भक्तों के बीच में भी लक्ष्मी जी का मन नहीं लगता। जो खूब भक्ति करे, लक्ष्मी जी की खूब आराधना करे, सब फ्राइडे का व्रत करे, महालक्ष्मी की पूजा करे, जो कुछ भी करे, ऐसे लक्ष्मी जी सुन के लोगों को बहुत भाव आ जाता है। हम लोग ब्रज यात्रा निकाले थे, 150-200 भक्त आए थे बिहार से, तो हम लोग सब ब्रजमंडल की लीला स्थलियों पर जा रहे थे। जैसे ही बेलवन पहुँचे तो लोग वहाँ से बाहर से खूब खरीद के थालियाँ ले के जाना शुरू कर दिए। तो लक्ष्मी जी देख के तुरंत भाव आ जाता है ना कि माल पानी तो यही चलाएंगी ना। तो महालक्ष्मी की कितनी भी आराधना कोई क्यों ना करे, मगर लक्ष्मी जी उसके पास भी नहीं टिकती। क्या प्रॉब्लम क्या उनका मन ही नहीं लगता। वो बेचारी करे क्या? भगवान के चरण कमलों से दूर उनका मन कहीं लगता ही नहीं, और इस कारण पूरा संसार उनको गाली देता है। अरे चंचला है, इससे टिकती नहीं गई एक जगह। लक्ष्मी जी सबकी गाली सहन करती हैं, मगर भगवान के चरणों कमलों की आराधना करती रहती हैं और भगवान के चरणों की सेवा करती हैं। साथ में क्या करती हैं? कीर्तन करती रहती हैं भगवान का। तो कीर्तन करने से ही वास्तव में भगवान के चरणों का कोई दर्शन कर सकता है। इसको कुंती महारानी कहती हैं, शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्ति अभीक्ष्णशः स्मरन्ति नंदन्ति तवे हितं जना त एव पश्यति अचिरेण तावकम भव प्रवाह उपपरमम पदाम्बुजम। कह रही हैं त एव पश्यति, एव यानी वही व्यक्ति, त एव पश्यति वही देख सकता है। किसको? भव प्रवाह उपपरमम पदाम्बुजम, आपके चरण कमलों को वही व्यक्ति देख सकता है जो शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्ति अभीक्ष्णशः स्मरन्ति नंदन्ति तवे हितं जनम। तवे हितं यानी आपके कार्यकलाप, शृण्वन्ति आपकी लीलाओं को जो सुनता है, शृण्वन्ति, और गायन्ति जो आपकी लीलाओं को गाता है। अच्छा कितना गाता है? 1 घंटा 2 घंटा कितना गाता है? तो कह रही है शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्ति अभीक्ष्णशः, अभीक्ष्णशः यानी निरंतर उनका गायन करता रहता है, 2400 घंटे गाता रहता है। या फिर स्मरन्ति, उसका स्मरण करता है।
या गृणंती का एक अर्थ है गुनगुनाता रहता है। जब ऊंचे स्वर से नहीं गाता तो भक्त हमेशा गुनगुनाता रहता है। तो आचार्य लिखते हैं जप करने को भी गृणंती बोलते हैं, हरे कृष्ण। ये तो क्या कर रहे हैं? गुनगुना रहे हैं। तो शृण्वंती, गायंती, गृणंती अभिष्णश, स्मरंती, नंदंती मतलब दूसरे लोग जब भगवान की लीलाओं का गान करते हैं, श्रवण करते हैं तो आनंद का अनुभव करता है कि बहुत अच्छा, हम तो नहीं आ पाए क्लास में, चलो कम से कम ये लोग इस्कॉन वाले इतना तो अच्छा करते हैं कि क्लास करते हैं सुबह शाम, है ना। तो इतना भी बोले कि इस्कॉन वाले अच्छा काम कर रहे हैं तो इसको क्या बोलते हैं? नंदंती, आनंदित होता है। इतना भी करता है यदि तो भगवान के चरण कमलों को देख सकता है। और स एव पश्यति का अर्थ है कि दूसरा कोई नहीं देख सकता। जो नहीं गाता भगवान का कीर्तन उसको कभी भगवान अपने चरणों का दर्शन नहीं देते। तो कीर्तन क्या मैंडेटरी है, कंपल्सरी है या ऑप्शनल है? एकदम कंपल्सरी है, करना ही पड़ेगा। यदि देखना चाहते हैं भगवान के चरणों को तो निश्चित रूप से हमको करना पड़ेगा। तो वैकुंठ का वर्णन कर रहे हैं कि किस तरीके से वैकुंठ जो है वो शाश्वत जगत है, वहाँ सब कुछ शाश्वत है। और यहाँ पर भी है वो सारी चीज़ें, मगर कैसी हैं? टेम्पररी है। यहाँ सब अज्ञान और अंधकार से भरा हुआ है और वहाँ सब ज्ञानमय और प्रकाशमय है। तो कभी कभी क्या होता है कि लोग यहाँ की चीज़ को वैकुंठ में थोपने लगते हैं, है? जैसा यहाँ पर दिखता है तो इसको वहाँ पर थोपने लगते हैं। तो भगवान गीता में बोलते हैं वीत राग भय क्रोधा। प्रभुपाद जी तात्पर्य में भी लिखते हैं कि यहाँ की बात को वहाँ नहीं थोपना चाहिए। थोपने का क्या अर्थ है कि जैसे इस संसार में शरीर है तो शरीर दुख दे रहा है, सबका अनुभव है कि शरीर कितना दुख देता है। तो अगर वैकुंठ में भी शरीर होगा तो वो भी दुख देगा, इसका मतलब। तो ये क्या हुआ कि यहाँ के अज्ञान को वहाँ पर थोपना, समझ रहे हैं ना। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसी भूल नहीं करनी चाहिए। यहाँ के और वहाँ के शरीर में अंतर है। अब सब लोगों का अनुभव है कि यहाँ घर गृहस्थी की है, फैमिली की है तो रोना पड़ रहा है ना। तो लोग सोचते हैं कि वैकुंठ में भी अगर फैमिली होगी तो रोना पड़ेगा, दुखमय होगा। यहाँ का अनुभव है कि गाड़ी खरीदते हैं, फिर मेंटेन करते हैं, फिर एक दिन ख़राब हो जाती है, उसको फेंकना पड़ता है। तो अगर वैकुंठ में भी विमान होंगे तो वो भी कुछ दिन यूज़ करेंगे, फिर उसके बाद मेंटेनेंस कितना, उसको कहाँ का जाके सर्विस सेंटर में जाना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा। फिर एक दिन वो विमान ख़राब हो जाएगा, उसको फेंक के दूसरा विमान लेना पड़ेगा। तो यहाँ की चीज़ को वहाँ थोपते हैं तो उसी को मायावादी बोलते हैं। ऐसे मायावादी बोलते हैं, ऐसे मायावादी या निर्विशेषवादी, शून्यवादी जो हैं, तो वो क्या सोचते हैं कि भाई मरने के बाद या मुक्ति का क्या मतलब है कि सब कुछ ख़त्म, निर्वाण हो जाएगा, है ना, सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। तो वो वैकुंठ की विविधता को स्वीकार नहीं करते। इसलिए भगवान गीता में बोले वीत राग भय क्रोधा। कह रहे 3 चीज़ों से मुक्त होना चाहिए। क्या क्या? राग, भय और क्रोध। राग जैसे संसार का अगर बहुत सारा आसक्ति है, बहुत सारा राग है तो वैकुंठ जाने का मन ही नहीं करेगा, है ना। जैसे इंद्र था तो सुअर बन गया तो अब शाप से सुअर बना। फिर उसके बाद ब्रह्मा जी उसको लेने के लिए, वापस लेने के लिए आए तो बोले कि इंद्र व्हाट इंद्र, ये तो मेरा नाम नहीं है, मैं तो सब सुअर बोलते हैं मेरे को। नहीं, तुम्हारा नाम इंद्र है। बोले नहीं, क्या बात है, अरे तुम स्वर्ग के राजा हो, चलो वापस स्वर्ग चलो। बोले हैं स्वर्ग, मगर 3 कंडीशन है मेरी। क्या कंडीशन है? देखो, एक तो पहली चीज़ ये कि खाने पीने को जो मेरा फेवरेट फूड है वो मिलेगा नहीं मिलेगा, मलमूत्र मल खाता हूँ। नहीं, वहाँ तो ऐसा सीवेज वगैरह कुछ भी नहीं है, वहाँ लोग मल नहीं त्यागते। और दूसरा कंडीशन क्या था? और मेरा रेजिडेंस, नाले गटर वहाँ मिलेंगे नहीं मिलेंगे। ब्रह्मा जी बोले अरे नहीं, वहाँ ये सब नहीं होता। और तीसरा क्या? मेरी सुअर नहीं, मेरे छोटे छोटे सुअर सुनी, मेरी फैमिली तो सब मेरे साथ जाएगी ना। एक बार वृंदावन में एक भक्त के घर गया था तो वो भक्त बोलने लगे कि प्रभु जी, हम लोग जब वैकुंठ जाएंगे तो मतलब अपना फैमिली भी तो साथ जा सकता है ना। तो मैं बोला नहीं, ये फैमिली यहीं छूटेगा, पत्नी बच्चे नहीं। अगर सब लोग एक जैसी भक्ति करें और सभी लोग शुद्ध, मैं कहा वहाँ तो सब शुद्ध भक्त जाएंगे। नहीं, सब लोग अगर शुद्ध भक्ति करें, मैं कहा तो शुद्ध भक्ति करेंगे तो ये इच्छा क्यों रखेंगे कि यही फैमिली लेके जाना है। मगर वो एंड तक मेरा 1.5 घंटे दिमाग खाता रहा, मगर उसका पूरा जोर था कि परिवार के साथ ही, इसी परिवार के। महंगा वहाँ पे भावों के अनुसार लोग अलग अलग लोक में पहुँच जाते हैं।
अब तुम्हारी बेटी का भाव होगा सीताराम के प्रति तो साकेत जाएगा, तुम्हारा भाव होगा गोलोक वाला तो गोलोक जाओगे, ऐश्वर्य भाव होगा तो द्वारका जाओगे। वहाँ पे अलग फैमिली मिलेगी, चिंता मत करो मिलेगी, मगर अब यही फैमिली लेके जाऊँगा तो हाँ, तो इसको बोलते हैं राग। वो पूरा कनेक्शन जोड़ रहा था कि कैसे कैसे, अच्छा मैं अपनी पत्नी का गुरु बन जाऊंगा तब तो फिर हम लोग एक ही लोक में जाएंगे। खवाई ज़्यादा हो गया। हाँ? तो एक तो है राग, इस संसार का राग। जब संसार में बहुत ज़्यादा आसक्ति है तो धाम जाने की इच्छा ही नहीं करेगी। तो भगवान कह रहे हैं इस राग से तो मुक्त होना चाहिए। तो वीत राग, दूसरा भय, भय से मुक्त होना चाहिए। तो प्रभुपाद जी टीका में वहाँ गीता में लिख रहे हैं कि लोग भयभीत रहते हैं। क्या भय है कि जैसे इस संसार में शरीर होने से दुख है वैसे वैकुंठ में भी शरीर होगा तो दुख होगा, जैसे इस संसार में परिवार होने से दुख है वैसे वैकुंठ में भी परिवार होगा तो दुख मिलेगा। इसलिए वो क्या चाहते हैं, वो ब्रह्म ज्योति में लीन हो जाना चाहते हैं। तो भय के कारण व्यक्ति भगवान के धाम में स्वरूप प्राप्त नहीं करना चाहता, भय के कारण व्यक्ति दास नहीं बनना चाहता, भय के कारण वो वैकुंठ में भगवान की नित्य सेवा में नहीं लगना चाहता। इस भय से मुक्त होना है। तो वीत राग, भय और क्रोध। तो प्रभुपाद जी कहते हैं क्रोध का क्या मतलब है, क्रोध मतलब कि इस संसार में इतने सारे मत मतांतर है कि कुछ लोग फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं, वो कहते हैं हमें कुछ करना ही नहीं है। ऐसे क्रोध से भी मुक्त होके शास्त्रों से जो हमको क्लियर ज्ञान प्राप्त होता है उसको स्वीकार करके उसके रास्ते पे चलना चाहिए। प्रभुपाद जी एक प्रवचन में उदाहरण दे रहे थे कि ये भौतिक जगत और आध्यात्मिक जगत, तो भगवान गीता में बोले ना कि ये तो परवर्टेड रिफ्लेक्शन है। कैसे श्लोक है प्रभु जी? 15 का 1। हाँ शुरू कैसे होता है? हाँ, तो भगवान गीता में बताया कि भौतिक जगत जो है आध्यात्मिक जगत की परवर्टेड रिफ्लेक्शन है। जैसे कि अभी मान लीजिए मैं आपको सीधा दिख रहा हूँ तो राइट हैंड राइट है, लेफ्ट हैंड लेफ्ट है, मगर अगर मेरी रिफ्लेक्शन देखी जाएगी तो राइट क्या बन गया? ठीक है, जैसा भी श्लोक है वो उसका अश्वत्थाम प्रहर अव्ययम यस्तम वेद स वेद। तो ये परवर्टेड रिफ्लेक्शन है। तो रिफ्लेक्शन में हम कैसा देखते हैं कि जैसे अभी तो मेरा राइट हैंड जो है, मेरी शीशे में रिफ्लेक्शन देखूंगा तो राइट हैंड ऊपर करूंगा तो कौन सा हैंड ऊपर होगा? लेफ्ट हो जाएगा। लेफ्ट करूंगा तो, और राइट पैर उठाऊंगा तो वहाँ लेफ्ट दिखेगा। लेफ्ट तो राइट आँख लेफ्ट, लेफ्ट सारा राइट लेफ्ट हो जाता है, लेफ्ट राइट हो जाता है परवर्टेड रिफ्लेक्शन में। तो मगर बाकी सब चीज़ देखने में सेम है, आँख आँख है, नाक नाक है, होठ होठ है, हाथ हाथ है, सब कुछ सेम है, मगर उसका स्वरूप बदल जाता है। बिल्कुल उसी प्रकार से वैकुंठ जगत में सब कुछ सुखमय है और वही वस्तु इस संसार में उल्टा हो जाता है, राइट लेफ्ट हो जाता है, लेफ्ट राइट हो जाता है। वही सारी वस्तु इस संसार में दुखमय हो जाती है। तो हमें इस संसार से निकल के वैकुंठ में जाके वहाँ भगवान की सेवा को प्राप्त करना है। तो प्रभुपाद जी एक बार उदाहरण दे रहे थे कि जैसे कोई गुड़िया है, तो कोई मिट्टी की गुड़िया है और दूसरी चीनी की गुड़िया है। तो किसी बच्चे से पूछेंगे भाई आप कौन सी गुड़िया चाहोगे, मिट्टी की गुड़िया या चीनी की गुड़िया? कौन सी गुड़िया है ना? चीनी की गुड़िया चाहिए या नहीं चाहिए? क्यों? मिट्टी की गुड़िया आप चाटेंगे तो क्या मिलेगा? है मिट्टी कर कर। और चीनी की गुड़िया कहीं से भी चाटेंगे तो सुख में मिलेगा। तो बिल्कुल वैसे ये भौतिक जगत क्या है, मिट्टी की गुड़िया जैसा है। आप जहाँ इसमें मुंह मारेंगे, जहाँ आप इसको सुख ढूंढने की कोशिश करेंगे, वहाँ आपको किरकिरी हो जाएगी, दुखी दुख मिलेगा। एक लेख लिखा गया था, बाहर का था मगर बड़ा अच्छा, उसमें लिखा गया था कि इस संसार का आप कोई भी संकल्प करते हैं, जब भी संसार में कोई संकल्प करेंगे तो दुख का व्यापार चालू। और भगवान के प्रति आप कोई भी संकल्प करेंगे, भक्ति शुरू नहीं किए, केवल संकल्प किए तो संकल्प मात्र से ही सुख देना चालू कर देती है। तो एक है मिट्टी की गुड़िया और एक क्या है? चीनी की गुड़िया। आप लोग कौन सी गुड़िया चाहेंगे? हैं? चीनी की गुड़िया चाहिए हमें ना। तो ये भौतिक जगत मिट्टी की गुड़िया और वैकुंठ जगत क्या है? चीनी की गुड़िया है। तो वहाँ अगर रहेंगे तो इसीलिए भगवान गीता में और भागवत में सब जगह वैकुंठ का इतना विस्तृत ज्ञान दिया गया है। वहाँ लोग कैसे रहते हैं, क्या करते हैं, जिससे कि हम लोग क्या करें, इच्छा हो। तो हम जितना इसको सुनेंगे उतनी इच्छा होगी। जब तक सुनेंगे नहीं, देख तो सकते नहीं,
हमें से कोई देखा है वैकुंठ को? नहीं। देखिए, डिज़ायर दो चीज़ों से आता है। किससे आता है? या तो सुनने से या देखने से, और तीसरे किसी प्रकार से नहीं आते। 11वें स्कंद में लिखा गया है, जो चीज़ हमने देखी नहीं, सुनी नहीं, उसके प्रति कोई भाव उत्पन्न नहीं होता। तो श्रुतेभ्यो दृष्टेभ्यो दृष्टेषु श्रुतेषु गुणेषु अवस्तुदृक्, प्रहलाद महाराज के लिए कहा गया कि सुनते थे, देखते थे, मगर कोई इच्छा नहीं करते थे इस संसार की वस्तु को। तो हम देख सकते हैं वैकुंठ को, देख सकते हैं, सिद्ध महात्मा बनेंगे तो देख भी सकते हैं इस संसार में रहते हुए, मगर कम से कम इसके बारे में हम सुन सकते हैं। तो जब जितना हम सुनेंगे वैकुंठ के बारे में, उतना क्या होगा, हमारी तीव्र इच्छा होगी कि कम से कम हमको वैकुंठ तो जाना है। अब आगे कहाँ जाना है, गोलोक जाना है, साकेत जाना है, वो सब अलग बात है, मगर कम से कम इस भौतिक जगत से, माया के जगत से निकल के आध्यात्मिक जगत में जाने की इच्छा करेंगे, जो इतना सुखमय है, जहाँ सारे के सारे लोग इतना सुंदर है, इतना प्रकाशमय है, ज्ञानमय है, अंधकार नहीं है वहाँ पर, अज्ञान नहीं है वहाँ पर, और इतनी सुंदर सुंदर लक्ष्मी जी जो हैं वो भगवान की निरंतर सेवा करती हैं, और सेवा में इतना सुख मिलता है, इतना सुख मिलता है कि संसार में किसी के पास नहीं टिकती। तो लक्ष्मी जी को इतना सुख मिलता है और उस सुख को शेयर भी करती हैं, बाकी लोगों के साथ शेयर भी करती हैं। ऐसे वैकुंठ में क्या नहीं जाना चाहेंगे? सब लोग लक्ष्मी का गुणगान करती हैं और लक्ष्मी जी निरंतर भगवान की लीलाओं का गान करती हैं, कितना सुख उनको मिलता होगा। तो क्या हम लक्ष्मी जी के साइड में बैठ के विष्णु की सेवा नहीं करना चाहेंगे? ये इच्छा हम सबके अंदर हो, उसके लिए श्रीमद् भागवत में इतना वर्णन किया गया है। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की। कोई क्वेश्चन पूछना चाहता है? हाँ। इनका प्रश्न है कि वहाँ बहुत सारी लक्ष्मी जी हैं, ये नहीं समझ में आया। तो हम ब्रह्म संहिता में पढ़े हैं, लक्ष्मी सहस्र संभ्रम सेव्यमानम। तो बहुत सारी लक्ष्मी है, एक ही लक्ष्मी नहीं है, और लक्ष्मी भी बहुत सारी वैसे भी हैं जो वैकुंठ में मेन लक्ष्मी है वो उनको महालक्ष्मी कहते हैं, और उन लक्ष्मी जी की एक्सपेंशंस लक्ष्मियाँ रहती हैं। जब समुद्र मंथन हुआ था तब वहाँ भी दो लक्ष्मी प्रकट हुई थी, एक ऐश्वर्य रूपा लक्ष्मी थी और एक स्वरूप भूता लक्ष्मी थी। एक तो ऐश्वर्य जो हम लोग चाहते हैं ना, लक्ष्मी बोलते हैं ना, हम लोग सोचते हैं रुपया पैसा इसी को लक्ष्मी बोलते हैं, तो ऐश्वर्य स्वरूप लक्ष्मी है, और दूसरी भगवान की जो नित्य प्रिया लक्ष्मी जी हैं वो लक्ष्मी जी हैं। तो लक्ष्मियाँ कई हैं वैकुंठ में, जितनी भी स्त्रियाँ वास्तव में वो सब लक्ष्मी की ही स्वरूप होती हैं। तो वहाँ बहुत सारी लक्ष्मी है, एक लक्ष्मी नहीं है। और जो आप भगवान के साथ हमेशा लक्ष्मी देखते हैं उनको महालक्ष्मी कहते हैं। वो महालक्ष्मी की एक्सपेंशंस लक्ष्मियाँ जो हैं वो इस संसार में पूजी जाती हैं, और उनका भी दूसरा स्वरूप ऐश्वर्य भूता लक्ष्मी जो होती है वो पैसा देती है। वो महालक्ष्मी को इस सबसे कोई लेना देना नहीं होता, वो तो निरंतर नारायण की सेवा में बिजी रहती है और गाती रहती हैं, कीर्तन गाती रहती हैं सब। वैकुंठ के अंदर अगर अंधेरा नहीं होता तो फिर वो कैसे होती है, रात कैसे होती है? ये केवल दिन रहता है। वो देखिए ऐसा है कि जहाँ भगवान लीला करते हैं, जैसे गोलोक में या साकेत धाम में, वहाँ सब रात होती है। अब वैकुंठ में भगवान के यहाँ रात नहीं होती है, गोलोक में रात होती है, मगर वो रात भी इस संसार जैसी अज्ञान में रात नहीं होती है। वो भगवान की इच्छा से लीला को संपादित करने के लिए वहाँ पर रात्रि आती है। मतलब वो रात भी जो है वो एक पर्सोनिफाइड रात्रि आती है भगवान की सेवा करने के लिए। ता रात्रि, जैसे रासलीला में कहा गया कि ता रात्रि, वो सारी की सारी रात्रियाँ आ गई कृष्ण की सेवा करने के लिए, है? तो वो सारी की सारी रात्रियाँ जो थीं जिनमें भगवान एंजॉय करना चाहिए, वो सारी रात्रियाँ एक साथ प्रकट हो गई। तो रात्रि जो है वहाँ रहेगी कैसे? वो भगवान की इच्छा से लीला, भगवान की लीला शक्ति वहाँ पे रात करती है, मगर वो रात इस संसार जैसी रात नहीं होती है। वहाँ भूख ऐसे सताएगी नहीं, मगर भगवान की इच्छा से किसी को भूख लग सकती है वहाँ पे, क्योंकि वहाँ तो भोजन का भाव नहीं है ना, वहाँ खान पान आनंद से चलता है।
ऐसा नहीं भूख से मर रहे हैं क्या करें, प्रभु जी 9 बज गया, क्लास कितनी देर चलेगी, थोड़ा कुछ खाने को मिल जाता है। वहाँ सब चीज़ आनंद से चलती है, यहाँ सब कुछ रोध होके चलता है ना। किसी तरह जीवन घसीटने गेले सब कुछ किया है, तो इन्जॉयमेंट क्या है यहाँ पर? कोई इन्जॉयमेंट नहीं है। और तो टमाटर में भी टेस्ट नहीं रहा, खुशबू नहीं रही, है ना, कुछ रहा नहीं, क्या इन्जॉय करेंगे? तो मगर वहाँ पर क्या है, वहाँ भगवान की इच्छा शक्ति से, लीला शक्ति से वहाँ पर सब कुछ संपादित होता है। तो भगवान की इच्छा से किसी को, भगवान को भी भूख लगती है, भगवान की इच्छा से भगवान के भक्तों को भी भूख लगती है। वो केवल भगवान की इच्छा से वो वहाँ पर होता है। वो भूख वैसी भूख नहीं होती जैसी संसार की भूख होती है, वो कृष्ण को सुख देने के लिए भूख होती है। वो मतलब महाप्रसाद की ही भूख होती है वहाँ पे, है ना। जब भगवान खा लिए तो उसके बाद राधा रानी को तब भूख लगती है। क्यों? उनको चाहिए, क्या चाहिए? भगवान का पान चाहिए या भगवान का कुछ प्रसाद चाहिए। सखियों को भूख लगती है उस समय, क्यों चाहिए? वो उतनी भूख लगती है कि कुछ चाहिए, है ना। क्या चाहिए? वो भगवान का उचिष्ट चाहिए, अधरामृत चाहिए। तो वहाँ ऐसे भूख लगती है, हम लोगों को जैसा भूख नहीं, इसलिए वहाँ सब कुछ दिव्य है। वैकुंठ में बहुत सारे लोग हैं, वहाँ बहुत वैरायटी है। वैकुंठ में बहुत ज़्यादा वैरायटी है, बहुत सारे लोग हैं। इनका प्रश्न है कि वहाँ विष्णु रहते हैं, लक्ष्मी रहते हैं, राधा रानी किधर चली गई? तो राधा रानी गोलोक वृंदावन में। वही वैकुंठ में बहुत सारे डिविजन्स हैं। नरसिंह देव का अलग लोक है, वामन देव का अलग लोक है, राम जी का अलग लोक है जिसको साकेत बोलते हैं, अयोध्या है साकेत। चैतन्य महाप्रभु का अलग लोक है, कृष्ण का अलग है, कृष्ण के लोकों में भी डिविजन्स है। द्वारका अलग है, मथुरा अलग है, वृंदावन अलग है, वृंदावन में भी डिविजन्स है, वृंदावन अलग है, गोलोक वृंदावन अलग है। तो वहाँ पे राधा रानी रहती हैं। वो राधा रानी की एक्सपेंशन ही सीता माता है, उन्हीं की एक्सपेंशन लक्ष्मी जी हैं, महालक्ष्मी हैं। तो इस तरीके से वहाँ वैकुंठ में रहते हैं। तो हम लोगों को कितना क्लियर देखिए ज्ञान है, हमें कहाँ जाना है क्लियर पता है ना। उसका रास्ता क्लियर है, भक्ति योग उसका रास्ता है ना। ये संसार समुद्र पार करना है, नाव पक्की नाव है हमारे पास। किसकी नाव है? भगवान के चरण कमलों की नाव है। कैप्टन पक्का कैप्टन है क्या? प्रभुपाद जी, गुरु महाराज सब पक्के कैप्टन है ना। तो कितना परफेक्ट सब वर्णन है। अगर जाना चाहें तो हमें करना क्या है? जाके चढ़ जाओ नाव में, बैठ जाओ, बस बैठ जाओ और बैठे, उतरना मत, बस कूदना मत। अरे कितनी देर लग रही है, कूद जाते हैं, तो बैठे बैठे पहुंच जाएंगे, है ना। कितना क्लियर, एकदम क्लियर नॉलेज है शास्त्र में, है ना। और कुछ आप कुछ पूछना चाहते हैं? राधा रानी को जब भगवान ने कहा कि भाई जाएंगे हम यहाँ इधर, तो यहाँ इधर तो ये संहार करने के लिए सब, तो राधा रानी ने कहा कि नहीं मैं तो वहाँ नहीं जाऊँगी, क्योंकि वहाँ ना तो यमुना होगी तो ना गोवर्धन होगा। भगवान ने कहा नहीं, वहाँ यमुना गोवर्धन सब लेके आ गए। हाँ, भगवान ने जय वहाँ की ये सारी यमुना जी और वृंदावन गोकुल, तो वही धाम है भगवान का, जो यहाँ भगवान स्वधाम अवतरी, भगवान अपने धाम के साथ अवतार लेते हैं। तो देख सकते हैं ऐसे भगवान का धाम, कम से कम वृंदावन जाके देख सकते हैं ना। ठीक है। जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद की, प्रभु जी की हरे कृष्ण।